हाँ बेटा, तो आज हम क्या सुनेंगे? मेरे को आज भूत की कहानी सुननी है। देखो, भूत की कहानियाँ तो मैं सुनाता नहीं हूँ। भूत की कहानी सुननी है तो कार्टून देखो, बुक्स पढ़ लो। मैं सुनाता हूँ रियल लाइफ किस्से। ओह हाँ। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा अपनी ज़िंदगी से, और मैं बताऊंगा कि कब कब मेरे साथ में या मुझे भूत का इनकाउंटर हुआ है। और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि भूत किस किस को नज़र आते हैं। ओह। तो बेटा, ऐसा होता है कि इंसान में ना 3 टाइप की योनियाँ होती हैं। एक होती है देव योनि, एक होती है राक्षस योनि, एक होती है नर योनि। जो देव योनि होती है, उनका इनकाउंटर होता है भूत से। उनको कभी ना कभी ज़िंदगी में 4 बार, 10 बार, कभी ना कभी भूत का इनकाउंटर हो सकता है। अच्छा। और जो आपके पापा हैं, वो देव योनि के हैं। और ये रियलाइज़ेशन मुझे कब हुआ, जब मैं 3rd 4th क्लास में था। तो ये पहला किस्सा है मेरी ज़िंदगी का जब मैंने भूत का इनकाउंटर किया। मैंने भूत का इनकाउंटर नहीं किया, इनफैक्ट मेरा इनकाउंटर हुआ भूत से। तो मैं जयपुर में रहता था उस टाइम। हम लोग पढ़ते थे आर्मी स्कूल में। तो आर्मी स्कूल ना उस टाइम पे चलता था 2 शिफ्ट में। तो पहली शिफ्ट थी जिसमें थोड़े बड़े बच्चे जाते थे, जो कि 7 बजे से 12 बजे तक की थी। और मैं क्योंकि 4th क्लास में था, तो मैं जाता था 12 से 5 की शिफ्ट में, क्योंकि सेम एक ही आर्मी स्कूल था वहाँ पे, तो डबल शिफ्ट में पढ़ाते थे। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे आजकल आपके स्कूलों में बहुत सिक्योरिटी का ध्यान करते हैं, हाँ। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि एक दिन जब मैं स्कूल गया था, तो वहाँ पे वापस आते टाइम पे हमारी जो स्कूल बस थी, वो स्किप हो गई। स्किप हो गई इन द सेंस कि हम खेलते रह गए। उस टाइम पे सीज़न बेर का था, हम बेर वेर तोड़ रहे थे, मैं और मेरा दोस्त। और हमें पता ही नहीं लगा कि बस कब आई और कब चली गई। तो हम लोग अपना मटर गश्ती में घूमते रहे, पर थोड़ी देर बाद देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ, यार बस तो जा चुकी है, अब कैसे घर जाएँ? पर क्योंकि स्कूल हमारा ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ़ 2 ढाई किलोमीटर दूर होगा हमारे घर से। पर गौर करने वाली बात है कि उस 2 ढाई किलोमीटर में हमारा ना, एक तो रेलवे की पटरी फाटक आता था, दूसरा उसे क्रॉस करते ही एक नाला आता था, जो जयपुर में अभी भी होगा। ये मैं बात बता रहा हूँ पीरू लाइन की, एक आर्मी एरिया था, जो कि प्रताप नगर से क्रॉस करके कुछ आस-पास वाला एरिया था। तो वहाँ पे जो बीच में नाला पड़ता था, उसमें एक ब्रिज भी होता था। तो हम जनरली क्या करते थे कि कभी शॉर्टकट लेके जाना होता था ना, तो हम क्रॉस करके ब्रिज क्रॉस किया और घर पहुँच गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस दिन जब हमारी बस मिस हो गई, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम था, तो सर्दियों के टाइम पे हो जाती जल्दी, हो जाता है अंधेरा। हाँ। अंधेरा हो जाता है और हमारी बस भी स्किप हो चुकी थी। तो हम दोनों हमने सोचा कि चल ठीक है, चलते-चलते चले जाते हैं। क्या है, थोड़ी देर देर से पहुँच जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने वॉक करना स्टार्ट किया, वॉक करते-करते थोड़ी-सी थोड़ा और अंधेरा बढ़ गया, तो हम पहुँचे उस ब्रिज के पास में। और उस ब्रिज के पास में हमने, रादर देन हम ब्रिज क्रॉस करने के बजाय, हमने हमारे दिमाग में कुछ सूझी। हमने कहा यार आज नीचे से जाएँगे, और नीचे से हमें ना कुछ लाइट, कुछ रोशनी सी नज़र आ रही थी, तो हमने कहा चल यार नीचे से चलते हैं, और उस साइड में आराम से हम क्रॉस हो जाएँगे, क्योंकि हमारा एडवेंचर भी हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते थे, नाले से नीचे उतरते थे और उस साइड से ऊपर चढ़ते थे, तो मज़ा भी आता था। हाँ। तो हमने क्या किया कि हम नीचे उतरे, तो जो हमें रोशनी से नज़र आ रही थी, तो नीचे जाके पता पड़ा कि यार वो तो चिता जल रही है, क्योंकि वो शमशान घाट एरिया भी होता था। तो हमें लगा कि यार ये तो ठीक है, चलो, हमने इग्नोर करते हुए, हमें कुछ समझ नहीं आई, तो हम वहाँ से निकल गए आगे। तो थोड़ा आगे निकले, तो वैसे ही हमें ना आवाज़ आने लगी। किसी की बुलाने की आवाज़ आई पहले कि रुको। तो हमने इधर-उधर देखा दोनों ने, हमें कोई नज़र ही नहीं आया कि भाई कौन बुला रहा है हमें। फिर पता लगा कि यार जो पास में जो कुआँ है, कुएँ से आवाज़ आ रही है। ओह। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि यार चल, कुएँ से आवाज़ आ रही है, फिर थोड़ा-सा अँधेरा भी था, तो मैं तो थोड़ा-सा डर गया था। और जो मेरा दूसरा दोस्त था, वो ठहरा राजपूत, वो कहता है नहीं-नहीं, जाके चेक करते हैं यार, कोई गिरा तो नहीं है नीचे, शायद हेल्प करनी पड़े। तो हमने कहा कि चल ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो हम कुएँ के पास में जैसे ही पहुँचे और कुएँ में झाँकने की कोशिश की, तो हमें नज़र आया एक चेहरा-सा, मतलब डार्क में एक चेहरी-सी परछाई-सी नज़र आई। तो हम दोनों की हालत टाइट। हम दोनों पसीने-पसीने हो के पीछे हो गए, और बोला कि यार उल्टे पाँव भाग यहाँ से।
क्योंकि पता नहीं मतलब कौन है, क्या है, तो हम थोड़ा और तेज़ भागने लग गए। तो आवाज़ थी वो हमारा थोड़ा पीछा करने लगी, हमें आने लगी, "अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, कहाँ भाग रहे हो?" इस तरीके से आवाज़ आने लग गई। हम लोग ना जैसे उल्टी साइड से चढ़ा करते थे ना वापस से क्रॉस करके, तो इस बार हमने चढ़ने की कोशिश की, हमसे चढ़ा ही नहीं जा रहा है। हम फिसले जा रहे हैं और नॉर्मल दिन होता है जब हम फटाफट ऊपर चढ़ के क्रॉस हो जाते थे। अब हम नीचे सरके जा रहे हैं, हमारी हालत टाइट, हमारी एनर्जी भी जा रही है, हमारी थकावट भी हो रही है और आवाज़ हमें सुनाई दे रही है कि रुको इधर आओ, रुको इधर आओ। अब समझ नहीं आ रहा और जैसे-तैसे मैं और मेरा दोस्त उस पार चढ़े और बजरंगबली का नाम लेके, क्योंकि हमें घर में यही बताया गया है कि जब भी कुछ संकट हो तो नाम लो हनुमान जी का। हम उस साइड में क्रॉस हुए, हमारी साँस में साँस आई, हमने आँख बंद की और जो दौड़ लगाई है अपने-अपने घर की साइड में और पहुँचे हैं और घर जाके अपने एक किस्सा बताया अपने मम्मी-पापा को। तो पहले तो उन्होंने कान खींचे हैं, उन्होंने बोला कि भई नीचे उस साइड में शमशान घाट है, वहाँ से आए क्यों तुम? हुँ। हाँ, दूसरी बात कि तुमने स्कूल बस कैसे मिस कर दी? ठीक है, इतना भी तुम मटर गश्ती में खेल में क्या बिज़ी हो गए, तुम्हें पता ही नहीं लगा कि स्कूल बस कब चली गई। पर उन्होंने हमारी इस बात को ज़्यादा मतलब लाइटली लिया कि ठीक है, कुछ कहानी बना रहे होंगे, कुछ हुआ होगा। बट धीरे-धीरे जैसे हमने आपस में थोड़े बड़े बच्चों के साथ ही डिस्कस किया, क्योंकि जो ग्रुप में खेलते थे हम क्रिकेट-विकेट, उसमें छोटे बच्चे भी आते थे, बड़े भी आते थे जो 10th-11th क्लास में पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, "अरे! वहाँ तो वो शमशान घाट है।" उन्होंने सुनी होगी बातें, वो लोकल थे टाइप के। तो हमारी और हालत टाइट हुई कि भई इसका मतलब तो अभी तक जो हम वहम समझ रहे थे, वो एक्चुअल में फर्स्ट एनकाउंटर था हमारा भूत के साथ में। तो ये है मेरी लाइफ़ का पहला रियल भूत का किस्सा। यार, आया मज़ा या डर लगा? दोनों। ठीक है, ठीक है। ऐसे किस्से बहुत हैं। मैं सुनाता रहूँगा ऐसे किस्से। अगर सुनते रहने के लिए अगर आपको आना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको भी डर लग रहा था तो उसमें कमेंट डालें कि मुझे डर लगा और कौन-सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो बाय।